Dear student, now we will read the next part of the lesson. It is a start. Far away from the king's palace lived a man with extreme poverty, and no means to ratify him. यानी राजा के महल से कुछ दूर पहले एक व्यक्ति मतलब कि कुछ दूर बाद एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ज़्यादा गरीब था एंड नो मीन्स टू रेटिफाई हिम, और उसे कोई भी किसी तरह से वो संतुष्ट नहीं होता था. रमन वॉज रेक्ड विथ पॉवर्टी एज ही हैड लॉस्ट ऑल हिज लैंड टू लैंडलॉर्ड. रमन जो था वो बहुत ही गरीबी की बहुत ही मतलब कि एक मार्मिक स्थिति में था और वो अपने भूभाग को लैंडलॉर्ड को दे दिया था. His age enabled him little toward manual labor, and so begging was only alternative to salvage. यानी अब वह मैनुअल लेबर का मतलब क्या होता है? काम करना. मैनुअल लेबर का मतलब होता है कि जैसे इंसान के रूप में काम कर पाना. जब इंसान की शक्ति रहती है तो काम कर पाता है. तो उसकी जो एज थी वो ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता था. इसलिए इसके ऊपर पास केवल एक ही अल्टरनेटिव ऑप्शन बचा था अपने जीवन को और अपनी पत्नी अपने बच्चों को सरवाइव करने के लिए कि वो भीख मांगे. Every morning he went door to door for some work, food and or money. हर दिन वह हर सुबह होते ही वह किस काम के लिए या खाने के लिए या पैसे के लिए दरवाजे दरवाजे जाया करता था. The kindness of people got away enough him to take home. और लोगों मतलब कि इतना उसे मिल जाया करता था ताकि वो खा पी ले. बट रमन वॉज अ लिटिल सेल्फ सेंटर. लेकिन जो रमन था वह सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता था. हिज वर्ल्ड बिगिन विथ हिम फर्स्ट. और उसकी दुनिया जो होती थी वो खुद से शुरू होती थी. फॉलोड बाय हिज फैमिली एंड द रेस्ट. और बाद में उसके परिवार और बाद में और लोग. ही वुड ईट एंड ड्रिंक टू हिज डिलाइट एंड रिटर्न होम विथ वॉट एवर ही फाउंड एक्सेस. यानी वो सबसे पहले खुद के लिए खाता था, खुद के लिए पीता था. उसके बाद जो बचता था वो एक्स्ट्रा जो बचता था एक्सेस जो पाता था यानी ज़्यादा जो पाता था वो अपने घर ले जाता था. दिस रूटीन फॉलोड एंड ही नेवर लेट एनी वन डिस्कवर हिज इंटरेस्ट एज ही ऑलवेज पुट अ लॉन्ग फेस व्हेन ही रीच्ड होम. यानी कि और ये हमेशा वो दिस रूटीन फॉलोड ये हमेशा वो करता था. और वह कोई इस बात को जान भी नहीं पाता था, समझ भी नहीं पाता था, क्योंकि वह एक लंबा सा मुंह बनाए रहते हुए घर पहुंचता था. वन डे एज ही वॉज रेलिशिंग द बाउल ऑफ राइस. एक दिन वह चावल की कटोरे को मतलब खा रहा था और उसका आनंद ले रहा था. ही जस्ट रिसीव्ड अ humble home. He heard that Rani Matas was passed away from very place. एक दिन वह एक मतलब कि घर के एक हम्बल होम के किनारे था और उसे ये पता चला कि अब यहाँ से रानी मतस गुजरने वाली हैं. इसके बहुत नज़दीक स्थान से रानी मतस गुजरने वाली थी. ही वॉज स्टैंडिंग. और वह वहाँ पे खड़ा था. हर जनरॉसिटी हैज़ रीच्ड हिज ईयर एंड ही न्यू इफ़ ही पुल्ड अ long face and showed how poor he was, she would hand him a bag full of gold coin. Her generosity has reached his ear. उनकी दया के बारे में इनकी दया के बारे में इस गरीब व्यक्ति को पता था. इसलिए वह जानता था कि अगर वह निराश लॉन्ग फेस बनाए रहेगा तो उसकी दया और अपनी गरीबी को दिखाएगा तो जो रानी मत्स्य होंगी वो एक मतलब कि फुल क्वाइन ऑफ बैग यानी सोने से भरे हुए बैग को इनको दे देंगे. इनफ फॉर द लेस्ट लाइफ.
और पूरे अब जितना जीवन बचा हुआ होगा उसके लिए यह पर्याप्त होगा, इनफ टू बाई फूड एंड सप्लाइज हिज फैमिली, और खाने के लिए और अपने परिवार के लिए वह पर्याप्त होगा। ही थॉट ही कुड केप्ट सम कॉइन्स फॉर हिमसेल्फ एंड ओनली रिवील फ्यू टू हिज वाइफ। उसने सोचा कि वह कुछ कॉइन अपने लिए रखेगा और कुछ जो है जो बचेगा वो पूरे घर वालों को बताएगा, मतलब रिवील करना मतलब बताना दिखाना। सो ही कैन फिलफुल हिज ओन विशेस, इस तरह से वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। अब क्या होता है, ही रैन टू द चैरियट ऑफ रानी एंड बेग्ड हर सोल्जर टू अलाउ हिम टू स्पीक। वह क्या करता है, वह जब रानी आती है तो उनके रथ के पास जाता है और अपने जो है एंड बेग्ड हर सोल्जर्स एंड अलाउ हिम टू स्पीक टू क्वीन, और वह बैठ जाता है और रानी से बोलता है। लिसनिंग द आर्ग्यूमेंट रानी मत्स्य आस्क रमन, उनकी बातों को सुनने के बाद रानी मत्स्य रमन से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। तो क्या कहते हैं, रमन वेंट ऑन हिज नीज, रमन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। प्रेज्ड द क्वीन, रानी की खूब प्रशंसा करता है। आई हैव हर्ड यू आर द मोस्ट जनरस एंड मोस्ट चेस्ट, मैंने सुना है कि तुम बहुत दयालु हो और बहुत ही पवित्र हो। सो दिस बिगर एंड सम चैरिटी, मतलब कि कहती हैं कि आप इस अपनी दया को दिखाइए। रानी नैरोड हर ब्रोज एंड आस्क रमन रानी जो रहती है वो नैरो हिज ब्रो, अपनी भावों को सिकुड़ती है और रमन से पूछती हैं, व्हाट कैन यू गिव मी इन रिटर्न, और रिटर्न में तुम क्या दोगे मुझे। और वो रानी कहती हैं कि मुझे वापस से रिटर्न में क्या दोगे। सरप्राइज्ड बाई सच क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न से रानी बहुत आश्चर्यचकित, वो रमन जो रहता है वो इस तरह के प्रश्न से बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। रमन लुक्ड एट हिज बाउल फुल ऑफ राइस, रमन अपने चावल भरे कटोरे को देखता है। विथ स्पाइट इन हिम ही जस्ट पिक्ड अप अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस एंड गेव इट टू क्वीन, यानी उसमें से वह थोड़े से कुछ दाने को निकालता है और वह रानी को दे देता है। रानी मत्स्य काउंटेड 5 grains and looked at his bowl full of rice and said, तो रानी मत्स्य क्या करती हैं, वो उसको चावल गिनती हैं तो उसमें केवल 5 ही चावल के दाने रहते हैं। तो और फिर देखती हैं उसके बाउल को, और वो जो कटोरा रहता है उसका चावल से भरा हुआ रहता है, लेकिन वो जो रमन रहता है वो सिर्फ 5 ही चावल उनको देता है। तो रानी क्या कहती हैं, यू शैल बी गिवन वॉट इज़ ड्यू टू यू, मतलब वो कहती हैं जो तुमने दिया होगा वो तुमको दिया जाएगा। सेइंग दिस द चैरियट गैलोप्ड अवे, और यह बात कहते हुए रथ उनका तेजी से आगे बढ़ गया। रमन अब्यूज्ड हर अंडर हिज ब्रेथ, रमन उनको गाली देता है। दिस ही नेवर थॉट वुड हैपन, ऐसा उसने नहीं सोचा था जो उसके साथ हुआ। हाउ कुड सी आस्क हिम फॉर समथिंग इन रिटर्न व्हेन सी हैडंट गिवन हिम एनीथिंग, वह कहता है कि वह मुझसे कैसे मांग सकती हैं जब उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं। इन एंगर, गुस्से में, रमन स्टॉर्म्ड होम एंड गेव हिज वाइफ द बाउल ऑफ राइस, यानी गुस्से में वह बहुत गुस्से में घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को वह चावल भरे हुए कटोरे को देखता है। जस्ट देन ही सा अ सैक एट एंट्रेंस, जैसे ही वह अंदर घुसता रहता है वैसे ही वह एक बोरे को देखता है। हिज वाइफ सेड सम मैन हैड कम एंड केप्ट इट देयर, उनकी पत्नी ने बताया कि यहाँ पे कोई आया था और यहाँ पे ये रख के गया। ही ओपेंड इट टू फाइंड इट फुल ऑफ राइस, जब वो उसको खोलता है तो वह पूरा चावल से भरा हुआ होता है। ही पुट हिज हैंड इन साइड एंड
caught hold of a hard metal only to discover it was gold coin। अब उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो वह कुछ पाता है, कुछ मतलब हार्ड मेटल यानी कठोर धातु पाता है, और बाद में उसको निकालता है, देखता है तो वो सोने का सिक्का था। Elated he up returned the sack to find 5 गोल्ड। खुश होता है लेकिन वह उसमें देखता है कि उसमें केवल 5 ही सिक्के थे। तो क्या होता है, एग्जैक्टली फॉर द 5 राइस ग्रेन्स, केवल जैसे कि उसने 5 चावल के दाने दिए थे। इफ़ ओनली आई हैड गिवन माई इंटायर बाउल थॉट रमन आई वुड हैव अ सैक ऑफ फुल ऑफ गोल्ड। रमन ने सोचता है कि अगर मैंने पूरा चावल भरा हुआ कटोरा दे दिया होता तो मैं वो उसमें सोने का पूरा सोने से भरा हुआ थैला मुझे मिलता।